हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो 12वीं क्लास का जो एग्जाम हुआ था हिंदी अनिवार्य का, उसकी आंसर की देखिए भी। इसमें पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित बहु चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शीरीष के फूल की तुलना की गई है किसान से, भिखारी से, अवधूत से। इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन सही होता, अवधूत से। अब है धूत से। महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? कविता, गंगा, विद्या। इसमें लक्ष्मी नाम सही था। क्या था अभी? लक्ष्मी था। अगर अगला प्रश्न देखो भी, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है, इसे आप व्याकरण शास्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे भी? व्याकरण शास्त्र कहेंगे। नेक्स्ट देखिए भी, टेस्टामेंट या टेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है भी? इसका मतलब है वसीयत। क्या है भी? वसीयत। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, बच्चे हैं वो जन्म के साथ क्या लाते हैं? नींद, रोना, कपास। कपास लाते हैं। कपास का अर्थ यहाँ पर है कोमलता, सौंदर्यता इत्यादि। उषा नामक कविता के कवि कौन है भी? शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है भी? शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा था? इसमें ताम्र काल में सबसे बड़ा था। किसमें था भी? ताम्र काल में। आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है भी? पत्रकारिता का मतलब होता है यथार्थ और वास्तविकता का। इसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है भी? लाइव। कहते हैं ना, लाइव चल रहा है, लाइव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं भी? उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भी? लिपि। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है भी? वाच्यार्थ। क्या कहलाता है भी? वाच्यार्थ। अगला देखो भी, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, कथन में निहित सब शक्ति है लक्षणा। कौन सी है भी? लक्षणा। अर्थात उनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उनके लक्षण है वो शेर के समान है। ठीक है। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार क्या कहलाता है भी? अर्थालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है भी? अर्थालंकार। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति में निहित अलंकार है। इसमें विरुद्धाभास अलंकार। विरोधाभास है अलंकार। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिलों पर नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन, विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। समस्याओं की चुनौती स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लगे रहे। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्रप्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की है। इसे समझिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या जरूरी है भी? राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या जरूरी है? इसमें आप लिख सकते थे, राष्ट्र की आत्मा को जगाने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है भी? राष्ट्र की आत्मा को जगाने की आवश्यकता है। 2 नंबर, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है भी? आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन करना। ये उत्तर होता। राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है भी? तो आप ये लिखते इसमें, राष्ट्रीय विकास के लिए मनस्वी, राष्ट्रप्रेमी, स्वावलंबी, अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की आवश्यकता है। आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है? इसमें आप ये लिख सकते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तेजी से हम आसानी की ओर भागे, इसी कारण आज हमारी सभी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। हम क्या है, समस्याओं की चुनौती स्वीकार नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, अभी उनका विकल्प खोज रहे हैं, शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। ये बात देखनी थी। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। आप इसका बताओ, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण क्या होगा अभी? राष्ट्र
चरित्र का निर्माण, ये इसका उचित शीर्षक होगा। आगे देखिए भी, अधोलिखित अपठित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी ग्वार मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित है कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। इसमें देखो भी पहला प्रश्न है, बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति में बाट का क्या अर्थ है? बाट का अर्थ क्या है भी? जीवन पथ। क्या है भी? जीवन पथ या जीवन की राह है। बटोई शब्द का अर्थ है, बटोई शब्द का अर्थ क्या है भी? राहगीर। क्या लिख सकते हो इसमें भी? राहगीर, पथिक, जो रास्ते पे चलता है उसे क्या कहते हैं भी? पथिक कहते हैं, या मुसाफिर भी कह सकते हो। है अनिश्चित यात्रा मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है भी? इसमें है सरिता, जीवन में सरिता नदी का मिलना, पहाड़ों का मिलना, गवार का मिलना, बाग वन का मिलना, और कब यात्रा खत्म हो जाएगी, और कब क्या मिलेंगे भी? सुख मिलेंगे, कब क्या मिलेंगे भी? दुख मिलेंगे। अनिश्चित है। ठीक है। सुमन का मतलब होता है सुख, और कंटक का मतलब यहाँ पर कांटों के लिए क्या है? दुख के लिए प्रतीक हुआ है। कंटकों के सर मिलेंगे, कंटक का प्रतीकार्थ है दुख। क्या है भी? दुख है कंटक का। कांटे क्या देते हैं भी? दुख देते हैं। फूल खुशी देते हैं। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या है भी? शीर्षक लिखना है तो आप लिख सकते थे जीवन पथ के सुख दुख। सुख दुख, ये शीर्षक आप दे सकते थे। जीवन पथ के सुख दुख। थैंक्स। आगे के प्रश्न आप अपनी बुक से देख सकते हैं।